कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज़ के कई लीडर्स इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे ऐसा आभास लग रहा है कि जो अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो जैसे कैमोफ्लेज कर रहे हैं उस अलगाववाद का और उस एक्सट्रीमिज़म का जिसका बोलबाला हमने पिछले 30 साल में देखा है। अपने आप को एक तरफ ये कहना कि हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और दूसरी तरफ इस तरह के बयान देना, जैसे कि आपने सुना होगा कुछ ही दिन पहले महबूबा मुफ्ती जी का ये बयान आया है कि अगर 370 आर्टिकल के हटाने से जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की लगातार अब उन नरेशन है और जो वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत से कट जाएगा क्योंकि कश्मीर का भारत के साथ में कंडीशनल रिलेशन था। हम मानते हैं कि ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये उनकी जो एक्सेशन के बारे में, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है उसकी अनभिज्ञता को दर्शाता है। दूसरा ये कहना कि अगर आर्टिकल 370 से इस स्टेट को कोई नुकसान हुआ है तो मैं भारत से कहती हूँ कि वे कश्मीर को छोड़ दें। ये वैसा ही है जैसे कोई जागीरदार ये कहता है कि आप मेरी ज़मीन पे हल जोत रहे हैं, आप हल जोतना बंद कर दीजिए। हम ऐसे तमाम नेताओं से स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से कहना चाहते हैं कि कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं है। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग रहा है, अभी भी है और हमेशा के लिए रहेगा। भारत का कश्मीर के साथ में जो संबंध है वो ना केवल सांस्कृतिक है, ना केवल ऐतिहासिक है, बल्कि राजनीतिक है। मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि आज से 1300 वर्ष पूर्व श्रीनगर के पास में परिहासपुर सारे भारत की राजधानी थी। जब ललितादित्य मुक्तापीड़ का समय था और वो सारे भारत के सम्राट थे, उनके बाद में अवंतीवर्मन आए, उस समय भी अवंतीपुर सारे देश की राजधानी थी। और ऐसे कई मौके आए हैं, जैसे पाटलिपुत्र होता था, जैसे उज्जैन होता था, जैसे दिल्ली होती थी, वैसे ही श्रीनगर सारे देश की राजधानी होती थी। ये कहना कि आर्टिकल 370 और 35A को हटाने के बाद में किसी प्रकार से कश्मीर और शेष भारत के बीच में कोई खाई का निर्माण होता है, हम मानते हैं कि ये सरासर बेवकूफ़ी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो कश्मीर की है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो शेष भारत की कश्मीर के साथ में है उसकी अनभिज्ञता को दर्शाता है। ये एक और चीज़ एक्सपोज करता है कि जो लोग मेन स्ट्रीम में हैं वो किस प्रकार से अलगाववादियों का, एक्सट्रीमिस्ट का और इवन आतंकवादियों का कैमोफ्लेज बनकर उनको रिप्रेजेंट मेन स्ट्रीम में करना चाहते हैं। हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपने मैनिफेस्टो में कहा है, संकल्प पत्र में कहा है कि ज़रूरी मेजॉरिटी मिलने पर, ज़रूरी नंबर्स जब हमारे पास होंगे, इमीडिएटली ऑन द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल टेक ऑल स्टेप्स नेसेसरी टू स्क्रैप आर्टिकल 370 एंड 35A। दिस इज अवर कमिटमेंट टू द नेशन एंड बियॉन्ड दिस हमारा ये मानना है कि आर्टिकल 35A is an infringement to the fundamental rights enshrined in the constitution and guaranteed to the citizens of India। आज़ादी के बाद का इतिहास अगर देखा जाए तो कश्मीर में दो फैमिलीज़ हैं, अब्दुल्लाज और मुफ्तीज़। उन लोगों को ये गलत फहमी है कि हम कश्मीर की जनता को जो दिखाएंगे, आईना दिखाएंगे, वो वही देखेंगे। आज हालात चेंज हो गए हैं, लोग समझदार हो गए हैं, हर चीज़ उनको जानकारी है। और जम्मू कश्मीर लद्दाख का मतलब सिर्फ कश्मीर नहीं है, या जम्मू कश्मीर लद्दाख की पोलिटिकल पार्टीज़ का मतलब NC और PDP नहीं है। यहाँ कश्मीरी पंडित हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, बाकी भी छोटे ग्रुप्स हैं जो रहते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख 3 खिते बन के स्टेट बनती है। और आपके माध्यम से मैं ये लोगों को ये अपील करता हूँ कि आज की डेट में NC और PDP के लोग जो गुमराह कर रहे हैं अनेक मुद्दों को लेके, खासकर 370 और 35O पे लेके, आप उनकी बातों मत आइए। ये उनका पॉलिटिकल गिमिक है। ये पार्टीज़ इन पास्ट आज वो मोदी को कोसती हैं या BJP को कोसती हैं, यही पार्टी चाहे PDP है चाहे NC है। पीछे अगर देखा जाए तो यही सरकार जो अब BJP सरकारें थी, ये सरकारों में रही हैं जो उनका साथ दिया है। तो ये एक अपॉर्चुनिस्ट बात करते हैं जिस पर लोग यकीन नहीं करेंगे, हमारा ये मानना है।